नमस्कार, मुखर वक्त न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विधायक श्री राजकुमार गौड़ से मिले कृषि महाविद्यालय के नवनियुक्त डीन। कृषि महाविद्यालय के डीन ने विधायक श्री गौड़ से की शिष्टाचार मुलाकात। कॉलेज की व्यवस्थाओं के बारे में कराया एमएलए श्री गौड़ को अवगत। श्री गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़ के प्रयासों से जिले को मिले कृषि महाविद्यालय को शुरू करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब इस कार्य को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए कृषि महाविद्यालय में डीन की भी नियुक्ति कर दी गई है, जिसके तहत नवनियुक्त डीन डॉक्टर राजेश शर्मा ने विधायक श्री राजकुमार गौड़ से शिष्टाचार मुलाकात की और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि महाविद्यालय श्री गंगानगर के सफल संचालन की आगामी कार्यक्रमों के बारे में अवगत करवाया। विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने कृषि अर्थशास्त्र के आचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा को नियुक्ति पर शुभकामनाएं दी हैं और जल्दी ही शिक्षा सत्र शुरू कर जिले की प्रतिभाओं को इसी सत्र में कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया है। इस शिष्टाचार मुलाकात में कृषि महाविद्यालय के नवनियुक्त डीन डॉक्टर राजेश शर्मा ने श्री गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़ को बताया कि कॉलेज में पहले साल प्रवेश के लिए 60 सीमित सीटें रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास प्रवेश को लेकर यह आदेश विचाराधीन है कि इसका प्री टेस्ट लिया जाए या मेरिट बेस पर सिलेक्शन किया जाए। वहीं नवनियुक्त डीन डॉक्टर राजेश शर्मा ने श्री गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़ को अवगत कराया कि इसी सत्र में कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, जो जरूरी व्यवस्थाएं उन्हें पूरा किया जा रहा है। इस शिष्टाचार मुलाकात में विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने कहा कि मेरा एक एक पल और पूरा जीवन श्री गंगानगर के लिए समर्पित है और मेरा एकमात्र लक्ष्य श्री गंगानगर में विकास कराना है। चाहे वह गांव से लेकर शहर तक, मैं अधूरे विकास कार्यों को गति देने से लेकर कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसके लिए मैं पूरी तरह से कार्य में लगा हुआ हूं। गौरतलब है कि गत दिनों पूर्व श्री गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने कृषि महाविद्यालय को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद कृषि अनुसंधान केंद्र का अवलोकन भी किया था। इस दौरान कृषि अनुसंधान केंद्र के अवलोकन के मौके पर श्री गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने उस भवन का भी जायजा लिया जिसमें सरकारी कृषि महाविद्यालय संचालित होगा। विधायक श्री गौड़ के अवलोकन कार्यक्रम के दौरान केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उमेश सिंह शेखावत ने उनको उपलब्ध सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, कक्षों आदि के बारे में जानकारी दी थी। अवलोकन के दौरान कृषि विभाग के पूर्व सहायक निदेशक मदन जोशी ने महाविद्यालय की मंजूरी को ऐतिहासिक क्षण बताया। केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में कल मंडी कारोबार रहेगा बंद। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर प्रदेश की धान मंडियों में 21 अगस्त को कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा। बंद के दौरान प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। 5 जून को भारत सरकार की ओर से जारी अध्यादेश में बताया कि मंडियों के बाहर मंडी टैक्स, मंडी सेस, लेवी आदि समाप्त कर दिए हैं। वहीं इसी आदेश में प्रावधान है कि मंडी टैक्स, मंडी सेस, कृषक कल्याण कोष, विकास शुल्क समेत अन्य विभिन्न टैक्स राज्य सरकारों द्वारा वसूल किए जा सकेंगे। इस अध्यादेश के विरोध में 16 अगस्त को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व राजस्थान के संगठन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने भी भाग लेकर 21 अगस्त को मंडी के खाद्य पदार्थ व्यापारी अपना कारोबार बंद रखेंगे। अगर वादे पूरे होंगे तो सरकार वापस आएगी। पायलट बगावत के बाद पहली बार गुरुवार को सचिन पायलट जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने उनकी जगह बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बनने की बधाई दी। इसके बाद पायलट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें सुधार की बात थी वो हम कह चुके हैं। पायलट ने कहा कि कमेटी बन चुकी है, सभी से बात करने के बाद कमेटी कदम उठाएगी। कांग्रेस से जुड़े सभी लोग निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं। अब जो होगा बढ़िया होगा, सभी को साथ लेकर चलना होगा। 3 साल बाद फिर चुनाव लड़ना है। अगर वादे पूरे होंगे तो सरकार वापस आएगी। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। दुर्दशा का शिकार है रामगढ़ बांध।
करीब 759 वर्ग किलोमीटर के विशाल कैचमेंट क्षेत्रफल में फैले रामगढ़ बांध की राह में कई रोड़े हैं, जिन नदियों और प्राकृतिक बहाव क्षेत्र से बारिश का पानी रामगढ़ बांध तक पहुंचता था। यहाँ का तो ना एनीकट बना दिए गए हैं या फिर लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं। कई जगह बहाव क्षेत्र को मिट्टी से भरकर भी खत्म कर दिया गया है। यह तो वो लापरवाहियां हैं जो गैरकानूनी तरीके से हुई। सरकारी स्तर पर तो कंक्रीट की सड़क ही बना दी गई है। नतीजा है कि रामगढ़ सूखा है। रामदेवरा में विधिवत अभिषेक व मंगला आरती। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में गुरुवार को भादवा बीज के अवसर पर लोक देवता बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर अल सुबह विधिवत अभिषेक व मंगला आरती की गई। 636 वर्ष में यह पहला अवसर है जब बगैर श्रद्धालुओं के आरती की गई। कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन ने इस बार मेला स्थगित कर दिया है। कोरोना काल शुरू होने के समय से मंदिर के पट आमजन के लिए बंद है। रामदेवरा के सभी प्रवेश मार्गों पर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। कोटा में रक्त चढ़ाने का बनाया अनूठा रिकॉर्ड। कोटा के ESI अस्पताल में बुधवार को एक साथ 52 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त चढ़ाया गया। कोटा में रक्त चढ़ाने का यह अनूठा रिकॉर्ड कायम हुआ है। इससे पहले JK लोन अस्पताल में एक साथ 46 बच्चों को ही रक्त चढ़ाने का रिकॉर्ड था। इसे तोड़ते हुए ESI अस्पताल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। राजीव गांधी के सपनों को साकार करने का संकल्प जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए सभी से गरीबों का उत्थान तथा अशिक्षा व असमानता को दूर करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश में एक सबके लिए और सब एक के लिए की भावना से एक दूसरे की मदद करने और सद्भावना का माहौल बनाए रखने में योगदान का दृढ़ निश्चय करना राजीव गांधी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर कल्ला ने यह बात राजीव गांधी जयंती राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को जयपुर के जवाहर सर्किल पर आयोजित विशेष वृक्षारोपण अभियान के अवसर पर कही।